अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरी फर्स्ट क्लास है ये, तो मैं वाकिफ से। जी 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 अच्छी बात है। तो आज क्या करिए, आप क्लास सुन लीजिए। तो इंशाल्लाह वो गर्दान वगैरह आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ मैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए मेरे को, मैं आपको ये आपका नंबर नहीं है मेरा मैं नंबर यहाँ पे है, या मैसेज में लिख के भेज देता हूँ। मैसेज कर दीजिए, मैं ऐड कर लेता हूँ। 9346 596237 ये मेरा नंबर है। आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको इंशाल्लाह 9346 59 6236 यस 7 है आखिरी में, या मैसेज में लिखा देखिए, मैं मैसेज देख लीजिए आप। मैं देख लेता हूँ। यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। जैसा कि हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है कल मखारिज हुरूफ जो है उसके बारे में कल पढ़े थे। 17 मखारिज के बारे में हम पढ़े कल, और 17 मखारिज में तकरीबन 11 मखारिज तक हम पढ़ लिए कल। 11 मखारिज तक पढ़ लिए। अब मैं फिर जो है इब्तिदा से, यानी पहले मखरज से थोड़ा आपको आमुख्ते के तौर पे, रिवाइज के तौर पे बताते हुए फिर इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। पहला मखरज जौफी, पहला मखरज जौफी हलक और मुंह के खाली हिस्से से, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हुरूफ मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तस्वीर में आपको बाज़ाब्ता बताया गया कि ये हलक और मुंह का ये खाली हिस्सा, और इससे जो है 3 हुरूफ निकल रहे बोल के बताने, एक है वाव, दूसरा अलिफ, तीसरा या। अब ये हुरूफ मद्दा का भी एक मजमुआ है। ये हुरूफ मद्दा को भी इस तरह हम याद कर ले सकते हैं, नूही हा, इस तरह जो है हुरूफ मद्दा को हम याद कर सकते हैं। अच्छा, ये हुरूफ मद्दा क्या है, इसको हम जो है जब हम तजवीद का जब सबक पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह इसको देख लेंगे ये क्या है, ठीक है। ये दूसरा मखरज है हलकी। दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हुरूफ हमजा हा निकलते हैं, ठीक है। ये हलक का आखिरी हिस्सा, और इससे जो है हमजा हा, हलक के आखिरी हिस्से से ये 2 हुरूफ निकल रहे बोल रहे। और तीसरे मखरज का नाम है हलकी। दरमियानी हलक से 2 हुरूफ आइन हा निकलते हैं, ये दरमियानी हलक का हिस्सा, और इससे जो है ये 2 हुरूफ आइन हा। उसके बाद बतला रहे चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हुरूफ गईन खा निकलते हैं, ये हमारा शुरू हलक, इब्तिदाई हलक, और उससे जो है निकलने वाले 2 हुरूफ गईन खा, गईन खा, ये जो है शुरू हलक से निकल रहे हैं। उसके बाद जो है 5वां मखरज बताए गलसमी। गलसमी जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ कॉफ निकलता है, ठीक है। ये जबान की जड़ है, और ये जो है पड़जीब का अंदरूनी हिस्सा, पड़जीब के अंदर से, जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ निकलता, वो है कॉफ। कॉफ कॉफ, इस तरह ये जो है ये हर्फ यहाँ से अदा होता। इसके बाद हम पढ़े थे छठा मखरज अकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मखरज, जबान की जड़ और पड़जीब से ये दोनों मखरजों का ताल्लुक है, 5वां और 6ठा मखरज। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि 5वां मखरज जो है पड़जीब के अंदर से निकल रहा, और 6ठा मखरज जो है पड़जीब के बाहर से। या देखिए निशान पे गौर करिए, तीर का निशान जो बतलाया जा रहा मुंह के हिस्से में, ये कौफ का मखरज पड़जीब के अंदर से है, और ये काफ का मखरज जो है पड़जीब यहाँ पे है, ये उसके बाहर से है, ठीक है। छठा मखरज अकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है, जबान की जड़ पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7वां मखरज शजरी।
सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और इसके मुकाबिल बीच तालु से 3 हरूफ जीम, शीन या गैर मद्दा निकलते हैं। ये बीच जबान हो गई, ये बीच तालु हो गई। बीच जबान और बीच तालु से 3 हरूफ जीम, शीन या गैर मद्दा है। हुरूफ मद्दा के 3 हरूफ वाव अलिफ या, और ये जीम शीन या जो है गैर मद्दा है। हुरूफ मद्दा में जीम शीन दोनों हर्फ नहीं आते। ठीक है, अब इसके बाद जो है 8वां मखरज बता रहे हैं। 8वां मखरज है गिर सी। गिर सी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ वाद निकलता है। ये बाजुए जबान का किनारा है और इसके जो है या सीधे या फिर बाएं दोनों जानिब जबान को लगाने से क्या निकलता है, एक हर्फ निकलता है, उसका नाम है वाद। अब यहाँ पर जो है हमारे असातिज़ा जो हमको सिखलाए वो बतलाए कि वाद को अदा करने के लिए बाईं जानिब यानी लेफ्ट साइड अगर हम इस्तेमाल करें, बाईं जानिब का अगर दाढ़ का हिस्सा इस्तेमाल करें तो वाद आसानी से अदा होता, सीधी जानिब से थोड़ा अदा करने में मुश्किल होती। अब इसके बाद 9वां मखरज बताए ज़ल्क़ी, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। ये सामने आपको तस्वीर बतलाई गई कि नोके जबान है और ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा नहीं होता, ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम 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 निकलता है। इसी तरह 10वां मखरज बताए। 10वां मखरज ज़ल्क़ी, ये यहाँ पे जो है 9वां मखरज ज़ल्क़ी है, यहाँ पे 10वें मखरज में इसकी तस्वीर थोड़ा मिट गई इसकी, लेकिन 9वां, 10वां और 11वां तीनों मखरजों के नाम एक ही है। ये 9वां मखरज ज़ल्क़ी, 10वां मखरज ज़ल्क़ी और इसी तरह 11वां मखरज भी ज़ल्क़ी। ये तीनों का एक ही नाम है, तीनों मखारिज का एक ही नाम है। 10वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। ये जो है नोके जबान का हिस्सा और फिर जो है ऊपर के दरमियानी दांतों के, ये ऊपर का हिस्सा है, मसोड़ों से एक हर्फ निकलता नून। अब इसके बाद बताएं 11वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप सोहेल? बेवजह माइक ऑन मत करिए मेहरबानी। तो ये 11वां मखरज है नोके जबान, जबान की नोक रहना और क्या रहना, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर 12वां मखरज बतलाया गया। 12वां मखरज है नित्ई। 12वां मखरज का नाम नित्ई, 12वां मखरज नित्ई। अच्छा, कल जो 11 मखरज हम पढ़े, 11 मखारिज हम जो पढ़े, ये तमाम के तमाम आपको याद रहना सब। आप जो है इसको याद कर लीजिए, इम्तिहान में आपको पूछते हैं। लाम का मखरज देखें, 9वां मखरज है ये, 9वां मखरज नोक ज़ल्क़ी इसका नाम है। 9वां मखरज का नाम ज़ल्क़ी, नोके जबान यानी जबान की नोक और तारक के मसोड़ों से, तारक जो रहती यहाँ पे, तारक का हिस्सा ऊपर, उसके जो मसोड़े रहते, ये हिस्सा मसोड़ों का हिस्सा, उससे एक हर्फ निकल रहा, वो है लाम लाम लाम। ठीक है, तो 9वां, 10वां और 11वां मखरज तीनों का नाम है ज़ल्क़ी। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए 12वां मखरज, 11 मखरज हम पढ़ लिए कल तक। अब यहाँ पे आपको बतलाया जा रहा ना, लाम में जो है 4 दांत यूज होते हैं, बल्कि बतला रहे हैं आपको 1 2 3 4, ये 4 दांत इधर के यूज होंगे। इसमें 8 दांत यूज नहीं होते, 4 दांत यूज होते। जबान कहाँ लगना, कैसा पढ़ना, ये पूरा यहाँ पे बता रहे हो। ये तस्वीर आपको सहूलत के लिए बतला रहे, आपको अदा किस तरह करना है इस मखरज को।
12वां मखरज है नित्ई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ ता, दाल, ता निकलते हैं। 12वां मखरज देखिए क्या है, नित्ई। 12वां मखरज नित्ई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ ता, दाल, ता निकलते हैं। अब इसमें क्या करना है, ता को मोटा पढ़ना है, ता को क्या करना है, मोटा पढ़ना है, और दाल बारीक, ता बारीक, ये दोनों हर्फ को जो है बारीक पढ़ना है और ता को जो है मोटा पढ़ना है। 11th वन अभी बताए थे ना, कल भी बताया था आपको मैं। 11वां मखरज का नाम है जल्की, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। नोके जबान की पीठ होना और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। ये नोके जबान की पीठ यहाँ पे बता रहे हैं और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़े, और उससे जो है एक हर्फ निकलेगा रॉ, रॉ, रॉ। तो ये 12वां मखरज का नाम है नित्ई। 12वां मखरज नित्ई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ ता, दाल, ता निकलते हैं। 12वां मखरज नित्ई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ ता, दाल, ता। ये है ता है, ये है ता। दोनों में फर्क ये है कि ये ता बारीक पढ़ी जाती और ये ता मोटी पढ़ी जाती, ठीक है। मगर इसके हर्फ के निकलने की जगह एक ही है, मखरज एक ही जगह से निकल रहा, मगर फर्क क्या है, इसको मोटा पढ़ना है, ता को मोटा पढ़ना है और ता को बारीक पढ़ना है। ता मोटा, दाल बारीक और ता बारीक। अब इसके बाद देखिए आप 13वां मखरज, 13वां मखरज इसका नाम है असली। 13वां मखरज असली, 13वां मखरज असली, नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सौद, जा, सीन निकलते हैं। 13वां मखरज असली, नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सौद, जा, सीन निकलते हैं। अब इसमें भी जो है जिस तरह इसमें हम फर्क बतलाया आपको, ता को मोटा पढ़ना है और ता को बारीक पढ़ना है, इसी तरह यहाँ पर सौद को मोटा पढ़ेंगे और सीन को बारीक पढ़ेंगे। सौद को मोटा पढ़ेंगे, सीन को बारीक पढ़ेंगे। अब मैं इसकी और इसकी आपको गर्दान पढ़ के सुनाता हूँ, आप जो है गर्दान भी अच्छे से याद करिए। और ये मखारिज हर एक को याद रहना साहब, इम्तिहान में आपको लिखना भी रहता है और सुनाना भी रहता, गर्दान लिखना भी रहता, सुनाना भी रहता। सवाल कुछ भी आ सकता, हम ये सवाल आता बोल के नहीं बोल सकते आपको। अब ये देखिए तो की गर्दान देखिए, तू तो न तू, तो लिमन तो न लिमन तो न, ततीनु व मिन तीनी, तुतैतौ व मुतौता। इसी तरह ता की गर्दान होगी, तत्तू तता न तू, तलिमन ताना लिमन ताना, ततीनु व मिन तीनी, तुतैतौ व मुताता। इसी तरह जो है सौद को मोटा पढ़ेंगे और उसकी गर्दान इस तरह पढ़ेंगे, ससु ससाना सु, सोलिमन सोना लिमन सोना, ससीनु व मिनसीनी, सुसैसौ व मुसासा, ठीक है। और सीन को बारीक पढ़ेंगे, सीन को बारीक पढ़ेंगे और इसकी गर्दान भी इसी तरह पढ़ेंगे, ससु ससाना सु, सलिमन साना लिमन साना, ससीनु व मिनसीनी,
सुसैसम व मुसासा, इस तरह सीन को बारीक पढ़ेंगे और साद को मोटा पढ़ेंगे। यह है 13वां मखरज। 13वां मखरज असली, 13वां मखरज असली, 13वां मखरज असली। नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सौद, जा, सीन निकलते हैं। ये जो है नोके जबान भी बतला रहे हैं आपको और नीचे के दरमियानी दांतों का किनारा भी बतला रहे हैं आपको, ठीक है। नीचे के दरमियानी दांतों के ये किनारे, इससे जो है 3 हरूफ निकल रहे हैं। अब इसके बाद जो है 14वां मखरज बता रहे हैं। 14वां मखरज है लीसावी, 14वां मखरज लीसावी, लीसावी, 14वां मखरज लीसावी, 14वां मखरज लीसावी, 14वां मखरज लीसावी। नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सा, जाल, वा निकलते हैं। अब यहाँ पे जो है ऊपर के दांतों का यहाँ पर नक्श है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जबान की नोक निकालना है। नोके जबान यानी जबान की नोक और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ को अदा करना है। उसमें है वा, जाल और सा। अब इसमें जो है वा, जाल, सा, वा को मोटा पढ़ेंगे, जाल को बारीक पढ़ेंगे, सा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा इसको पढ़ते वक्त जबान की नोक दांतों के बाहर होना सब, ठीक है। जबान की नोक दरमियानी दांतों के किनारे के पास होना, दांतों के बाहर होना, पूरी बाहर नहीं होना, सिर्फ थोड़ी होना, नोक जबान की नोक होना। और उसमें जो है सा को बारीक पढ़ेंगे, जाल को बारीक पढ़ेंगे, जबकि वा को जो है मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, वा को मोटा पढ़ेंगे। 14वां मखरज लीसावी, 14वां मखरज लीसावी। नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सा, जाल, ज़ा निकलते हैं। 14वां मखरज लीसावी, लीसावी। नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सा, जाल, ज़ा निकलते हैं। अब इसके बाद जो है 15वां मखरज बता रहे हैं। देखिए 15वां मखरज है शफवी। क्या हम हमजा से मिलाकर इन हुरूफ के मखरज को बेहतर समझ सकते? आप कैसा मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, मेरे को जरा वॉइस में बताइए मौजम साहब। जैसे हमजा फा जबर अफ, अफ। नहीं, वो मखरज नहीं होता, वो उसको जो है खलखला के कायदे में आपको बताएंगे, उसको खलखला बगैर खलखला वो बताएंगे वहां पे। अब यहाँ पे आपको समझने के लिए मखारिज को जो है उसकी गर्दान याद करना होगा। गर्दान आप जब याद करेंगे तो गर्दान में क्या है, एक से कई मरतबा वो हुर्फ अदा होते और उससे जो है आसानी से आप याद कर ले सकते हैं। जी बेहतर जी साहब। 15वां मखरज है शफवी, 15वां मखरज शफवी। नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। क्या होता बोल रहे हैं इसमें, पहले इसका नाम देख लीजिए। 15वां मखरज शफवी, 15वां मखरज शफवी, 15वां मखरज शफवी। नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा, फा, फा निकलता है। अब इसके बाद है 16वां मखरज। अब यहाँ पे देखिए 15 और 16 ये दोनों मखारिज के नाम एक ही है। 15वां मखरज भी शफवी, 16वां मखरज भी
शफवी। 16वां मखरज देखिए कैसा है। 16वां मखरज शफवी, दोनों होठों से 3 हरूफ, दोनों होठों से 3 हरूफ, बा, मीम, वाव, गैर मद्दा निकलते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए तस्वीर बतलाई गई। देखिए ये बा को हम जब पढ़ेंगे हमारे होठ किस तरह रहना, और जब मीम को पढ़ेंगे तो इस होठ किस तरह रहना। बा के लिए होठ जरे कुशादा हमारे रहना, और मीम के लिए थोड़ी सी अंदर की जानिब हमारे होठ रहना। और इसी तरह जब हम वाव को अदा करेंगे तो होठ हमारे बिल्कुल दायरे के मानिंद यानी गोल हमारे होठ हो जाना। बा, मीम, वाव, दोनों होठों से 3 हरूफ, बा, मीम, वाव, गैर मद्दा निकलते हैं। 16वां मखरज शफवी, दोनों होठों से 3 हरूफ, बा, मीम, वाव, गैर मद्दा निकलते हैं। 16वां मखरज शफवी, दोनों होठों से 3 हरूफ, बा, गैर मद्दा। आप हरूफ मद्दा अभी नहीं पढ़े ना, हरूफ मद्दा जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आता। ये गैर मद्दा, हरूफ मद्दा असल में 3 है, वो अलिफ या उसको बोलते हैं हरूफ मद्दा। आपका जो पहला मखरज था वो पहला मखरज में वो 3 हरूफ आ रही, तो इसीलिए उनको हरूफ मद्दा बोल रहे हैं। अब यहाँ पे भी 3 हरूफ आ रही, 3 हरूफ में यहाँ पे उसमें से जो है वाव आ रहा, तो यहाँ पे इसलिए इसको गैर मद्दा बोल रहे हैं। जब अपन कायदे पढ़ेंगे आगे जब हम तजवीद का सबक पढ़ेंगे, अभी तो मखारिज पढ़ रहे हैं ना, तो जब आपको हुरूफ मद्दा का सबक आता है आपको उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, हुरूफ मद्दा के बारे में, ये पढ़े कैसे जाते, इनको कैसा पढ़ना, इनकी अलामत क्या रहती है, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह जब बताई जाएगी आपको। अब फिलौकत आप याद कर लीजिए खाली इसको। हर मखरज आपको मैं जो है इतना आहिस्ता इतना सुकून से इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर नोट्स में अगर लिखना चाहे तो लिख भी ले, बोल आप अगर चाहे तो इसको लिख लेना, बोल के मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में। आप लिख लीजिए और अच्छे से जो है गौर से सुनिए और फिर याद भी करिए इसको, ठीक है। 16वां मखरज शफवी, दोनों होठों से 3 हरूफ, बा, मीम, वाव, गैर मद्दा निकलते हैं। इसी तरह जो है 17वां मखरज है, ये अब आखिरी मखरज जो है हम इब्तिदा में पढ़े थे कि 17 मखारिज होते, 29 हरूफ हिजा के 17 मखारिज पढ़े थे हम, ठीक है। अब वो 17 मखारिज में 17वां मखरज हम पढ़ रहे हैं। 17वां मखरज है खैशूमी, 17वां मखरज खैशूमी, 17वां मखरज खैशूमी। नाक के बासे से, नाक का जो ये हमारा बासा रहता, ये बासे से 2 हरूफ निकल रही। कौन सा एक है नून, दूसरा मीम। गुन्ना वो इख्फा की हालत में निकलते हैं, ठीक है। हम ऊपर पढ़ लिए यहाँ पर जो है मीम किस तरह अदा होता और इसी तरह जो है नून किस तरह अदा होता, हम ये पढ़ लिए। मगर यहाँ पे 17वें मखरज में ये बतलाया जा रहा, चूंकि नून और मीम पे जब भी तशदीद आएंगी, तशदीद, ये तशदीद जिस तरह कभी भी जो है नून और मीम पे जब भी तशदीद आएंगी तो क्या करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। ये उसका तजवीद का एक कायदा है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं आपको, नाक के बासे से 2 हरूफ नून मीम गुन्ना और इख्फा की हालत में निकलते बोल रहे। गुन्ना और इख्फा जब नून और मीम में होगा तो वो हालत में जो है नाक के ये बासे से, नाक के बासे से ये 2 हरूफ निकलेंगे। तो 17वां मखरज है खैशूमी, 17वां मखरज खैशूमी, नाक के बासे से 2 हरूफ नून मीम गुन्ना वो इख्फा की हालत में निकलते हैं। अब ये 17 मखारिज पूरे समझ में आ गए ना साहब आपको? अगर किसी का कोई सवाल है तो फरमाइए। अब इसको सबक को ये खत्म कर देना है, आज हमारे को दूसरा सबक शुरू करना है। गुन्ना जस्ट एक्सप्लेन एग्जाम्पल। अच्छा, गुन्ना बोलते नाक में आवाज लेके जाना,
जैसे कि हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना, अन्ना, ठीक है, इसको गुन्ना बोलते हैं। हमजा मीम जबर अम, मीम जबर मा, अम्मा। नाक में जो आवाज हमारे रह रही है ना, अंदर से जो गूंज रही आवाज, उसको बोलते हैं गुन्ना। और किसी का कोई सवाल है? याद हुआ नहीं हुआ कोई भी नहीं बोलते यहाँ पे ग्रुप में। अच्छा, किसी को याद हुआ साहब? 17 मखारिज किसी को याद हुए आप लोगों में से? जी तो रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। जी माशाल्लाह, बेहतर है, रिवाइज तो करना पड़ता, रिवाइज बगैर करके याद नहीं होते। कल तो हम 11 मखारिज याद कर लो बोल के होमवर्क दिए थे, सबक दिए थे, मगर जवाब तो आज कोई भी नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह और आपको जो है आपके इल्म में और बरकत अता फरमाए। रिवाइज करिए, बिल्कुल रिवाइज करिए आप भी। और किसी को याद हुए 17 मखारिज? 17 ने 11 मखारिज, खैर 11 मखारिज किसी को याद हुए? और माशाल्लाह हमारी बहन जो है अच्छा याद कर लिए बोल के मैसेज करे, देखे। और कोई याद करे तो बोलिए। तौफीर खान माशाल्लाह आप भी याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह और आपके इल्म में बरकत अता फरमाए, आपके जहन को अल्लाह पाक कुशादा फरमाए। अच्छा, ये पूरे 17 मखारिज समझ में आ गए ना सबको? जिसको समझ में आ गए हाथ उठाइए अपना, और जिसको समझ में नहीं आया डिसलाइक का ऑप्शन भी होगा वहां पे शायद। समझ में अगर नहीं आया तो बोलिए, या फिर समझ में आ गया तो भी बोलिए। अंगूठा कौन बन गया? फोर्थ वन नहीं समझ में आ बोल रहे हैं आप? ये अंगूठा बताने का मतलब भाई ये निशान का, ये आ गया बोले सर का? चलिए जो भी है, फोर्थ वन इंशाल्लाह मैं भी बता रहा हूँ, देखिए आपको। पांचवा, चौथा मखरज हलकी। अच्छा, कोई सवाल करे थे ऊपर में जो है, चूंकि अपने को रिवाइज में आना है बोल के मैं उनका जवाब नहीं दिया था। अंगूठे का मतलब आ गया, अच्छी बात है। मखारिज हलक के मखारिज बतलाओ बोल के कोई मैसेज करे थे यहाँ पे। मोहम्मद नबी साहब, हुरूफ हल्की और एक बार बताओ बोल के उन्होंने बताए थे, मगर जो है हमको फिर रिवाइज में आना ही चाहिए बोल के मैं नहीं बोला था। नबी साहब है आप? शायद ये साहब चले गए, नबी साहब बोले उन्होंने पूछ के चले गए। खैर, अब ये देखिए, दूसरा मखरज हलकी, तीसरा मखरज हलकी और चौथा मखरज हलकी। हलक के 3 हिस्से कर रहे हैं यहाँ पे, 3 हिस्से बता रहे हैं हलक के। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है, हमारे सीने की जानिब का जो हिस्सा है ये हलक का, ये हिस्से से 2 हरूफ निकलते, बोल रहे हैं हमजा हा, हमजा हा। ये हा को क्या करना है? मोटा बोलना है हमको, बारीक सख्ती से नहीं बोलना है, मोटा बोलना है। हा, हा। और ये बोलते वक्त जो है सीने से हमारी आवाज आना, ये हम महसूस करना, उसको फील करना कि हमारी आवाज सीने से आ रही नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही सीने से हमारी आवाज, तो हमको मशक करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हा, अब मैं बोल रहा हूं, आप गौर से सुनिए, आपको समझ में आती देखिए आवाज। हा, हा, हा। सीने से आवाज आ रही इसकी, ठीक है? तो सीने से आवाज आ रही नहीं आ रही, आप गौर करना, उसको फील करना, महसूस करना उसको। सीने से अगर आपकी आवाज आ रही हमजा और हा में, तो फिर आप इस मश्क को सही से अदा कर रहे हैं। अगर सीने से आपकी आवाज नहीं आ रही, तो फिर आप सही से इसको अदा नहीं कर रहे हैं। अशाज, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप हाथ उठा के, मतलब कुछ सवाल है क्या आपका? अगर सवाल नहीं है तो अपना हाथ नीचे कर दीजिए, मेहरबानी। तो हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है, ये 2 हरूफ है, और इसी के बाद जो है तीसरा मखरज हलकी। हलक दरमियानी हलक से 2 हरूफ आइन हा, आइन हा निकलते हैं। अब ये हलक के
तीसरे हिस्से में जो है 3 हिस्सों में ये दरमियानी हिस्सा है, देखिए आइन, बिल्कुल सख्ती से इसको बोलेंगे। ये हमजा, ये आखिरी हिस्से से निकल रहा, इसको नर्म बोलेंगे। आइन दरमियानी हलफ से ये अदा हो रहा, इसको हम सख्ती से बोलेंगे। आइन आइन आइन। और इसी तरह जो है ये है हा, ये हा है, ये नरमी वाला हा है, ये जो है सख्ती वाला है, इसको सख्ती से अदा करेंगे हम। हा हा हा, इस तरह अदा करेंगे इसको, आइन हा। और इसके बाद जो है शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हरूफ गैन खा, ये इब्तिदाई हलक हमारा, इससे जो है 2 हरूफ निकल रहे हैं, गैन खा गैन खा गैन खा। अब देखिए हम जो है मुकम्मल 3 असबाक हम पढ़ चुके हैं। सबक नंबर 1, दर्स नंबर 1, दर्स नंबर 2 और दर्स नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये मखारिज 17 मखारिज हम पढ़ लिए, तो ये तमाम का तमाम आप तमाम को याद रहना, ठीक है। ये 3 असबाक भी याद रहना, 17 मखारिज भी याद रहना। अगर आप बोले तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं पे रोक देंगे आज। इसको जो है मश्क करने में, आप लोग मश्क करने के लिए आज के दिन को रख लीजिए, या नहीं बोले तो फिर जो है अब आगे सबक शुरू होने वाला है, दर्स नंबर 4। अब इसमें आपको हरकत के बारे में बतलाएंगे, और इसी तरह जो है तनवीन के बारे में बतलाएंगे, और तशदीद के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। और खड़ा जबर, खड़ी जेर, हुर्फ मद्दा, हुर्फ लीन, ये तमाम जो है इसमें आ जाएंगे। अब नहीं, हमारे पास टाइम कम है, हम एक दिन अगर याद करने के लिए निकाले तो अब कल और परसों 2 दिन जो है तजवीद हमको पढ़ना है। तजवीद तो आज 2 दिन पढ़ लिए। अहले खिदमत शरिया हमको पढ़ना है। अहले खिदमत शरिया में हमारा अकायद का सबक चल रहा। क्लास नॉन स्टॉप है उधर, पूरे दिन है? जी जी, इतवार क्लासेस हमारे रोज हैं इधर? जी रोज है क्लास, हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी है खाली। अच्छा जी, yes. मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास है। ताहिर भाई कंटिन्यू करो, वरना आप जरा मखारिज तो सुनाइए, जरा सा की गर्दान सुनाइए आप। ताहिर साहब, शेख ताहिर, जी ताहिर साहब सुनाइए आप। बोल सर। शेख ताहिर साहब सुनाइए। जी अब्दुल लतीफ साहब सुनाना चाह रहे हैं आप? जी रिवाइज करना है मतलब साहब, दर्स 4 नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास बोले तो देखो, नेक्स्ट क्लास कब आती, फिर पीर को आती नेक्स्ट क्लास, यानी तो फिर जुमेरात को आती। फिर जुमेरात के दिन तो रिवाइज का ही टाइम है। हो हम क्या करेंगे, एक सबक ले लेंगे इसमें से, हरकत का सबक ले लेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें क्योंकि सबक थोड़ा ही चाहिए, ज्यादा नहीं है। तनवीन से इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे अपन। हमको जो है आहिस्ता आहिस्ता नहीं, तेजी से आगे बढ़ना है। जी जी अच्छी यहाँ करीब है इसलिए बरोबर। जी जी। और जो है हमारे बहन मैसेज करिए, देखिए अगर याद करे तो फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है बोल के। ताहिर भाई सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ उस्तादी, ये साकी गर्दन सुना रहा हूँ मखारिज का। जी बिल्कुल। ससु, ससा, नसु, सलिमा, साना, लिमा, साना, ससीनु, व मिनसीनी, सुसैनो, व मुसासा। अच्छा माशाल्लाह। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? जी जी उस्तादी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, और साथ ही साथ इसको बीकॉम भी ये माशाल्लाह, उसके वास्ते गुन्ने कर रहे हैं आप। गुन्ना जो है ना, गुन्ना इख्फा, ये जितने कायदे हैं खाली कुरान के लिए इस्तेमाल करना है इसको। कुरान से हटके जो है इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है इसको। तो कंफ्यूज हो जाते लोग, हाँ हजरात जो है परेशान होते हैं ऐसा पढ़े तो।
बगैर जी गुन्ना और अच्छा। बगैर इख्फा के सुनाइए, आप तजवीद के साथ नहीं सुनाइए, खाली जो है फा की आपको जबान बाहर निकालना है, वो मखरज के एतबार से सुनाइए। माशाल्लाह जी अच्छी ग्रुप में बात है। हमारे हाफिज साहब भी है, देखिए माशाल्लाह बीकॉम कर रहे हैं हाफिज साहब। अल्लाह पाक आपके जो है इल्म में और बरकत अता फरमाए। तरावी सुनाते हैं हाफिज साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में सुनाया हज़रत। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, जय नसीब। चलिए बिस्मिल्लाह सुनाइए। ससु ससु ससा नसु सलिम सान लिम सान ससीनु व मिनस्सीनी सुसैसौ व मुसासा। बहुत बहुत जबरदस्त हाफिज साहब, बहुत जबरदस्त। जी अल्लाह पाक और अल्हम्दुलिल्लाह बरकत अता आपकी दुआ। फरमाए। अच्छा सुना है माशाल्लाह, जी सुनाइए। अर जी जी और एक सवाल था अपने जी उस्ताद। जी। ये निज़ामियत से मैंने सो ये क्या बोलते सो किताबत का इम्तिहान दिया था, उसका सर्टिफिकेट का कुछ इल्म है क्या, पूछ सकते हैं, पूछना लेने का था सर्टिफिकेट उसमें। जो है, सर्टिफिकेट आपको अब कब दिए थे इम्तिहान आप? ये पिछले जब इम्तिहानात हुए उसी में दिया था। अच्छा, हिफ्स का इम्तिहान दे दिया आप? जी हिफ्स का तो दारुल उलमाने से फारिग हूँ मैं, वहां पर दे दिया हूँ। अच्छा वहां पे दे दिया, ठीक है। अभी जो है खिताबत में जो है उर्स शरीफ हुआ ना, कल उर्स शरीफ हुआ था। जी जी। अगर 2-4 दिन के बाद आप जाना, अपना जो है हाल टिकट ले लेके जाना। हाल टिकट जो अच्छा आपको दिए थे वो हाल टिकट ले लेके इम्तियाज साहब से जाके आप पूछिए, इंशाल्लाह कोई उन्होंने हल बता देते हैं। ये आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट, यानी तो 1-2 दिन इधर उधर होते हैं। क्यों बोले तो ठीक। ये वबा की वजह से अभी उस जलसा वो मैयार का नहीं रखे ना। तो अगर आपको जो है सनद अगर आपकी बन गई, लिखे गई, या किताबत से आपका नाम लिखे गया तो आपको मिल जाती है, या ना तो फिर उन्होंने तारीख देते, जो तारीख दी 2-4 दिन के बाद जाइए। ठीक है जज़ाकल्लाह। निजामिया के दिन जाइए, निजामिया को जाइए आप, इंशाल्लाह आपका हो जाता काम। ठीक है जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वही तुम्हारा। अब इसमें देखिए हरकत का सबक हम शुरू करेंगे, बल्कि बताया मैं आपको। अब पहले देखिए हरकत सबक क्या है, इसको समझ लेंगे हम। हरकत जबर जेर पेश, इनको अरबी में क्या बोलते हैं? हरकत बोलते हैं इनको। नहीं नहीं, उर्दू में हरकत बोलेंगे इनको। ये 1 मिनट, चलिए बिस्मिल्लाह। हरकत क्या है? जबर जेर पेश, ये तीनों को हरकत बोलेंगे। अरबी में क्या बोलते हैं? जबर को जो है फतहा बोलते हैं, और जेर को कसरा बोलते हैं, और जो है पेश को जम्मा बोलते हैं अरबी में। उर्दू में जो है हरकत जबर जेर पेश, जबर जेर पेश। अरबी में फतहा, कसरा और जम्मा। ठीक है। इसको समझने के लिए अब यहाँ पे हम देखिए, अब और एक कायदा इसमें आपको इंशाल्लाह उसमें भी आएगा, तजवीदी हसन कुरान में भी, मगर यहाँ पे भी मैं आपको बतला रहा हूँ कि उमूमन जो है इब्तिदा में जो पढ़ना सीखते वो भी ऐसे ही गलती करते हैं, और जो तजवीज से वाकिफ नहीं है वो भी ये गलती करते हैं कि इसको क्या करते हैं, अलीफ जबर आ पढ़ते, जो कि बिल्कुल गलत है। अलीफ जो है जब खाली रहता जब भी वो अलीफ पढ़ा देगा। जिस तरह के यहाँ पे एक अलीफ है, देखिए आवाज के या दरमियान में एक अलीफ है, उस्ताज के शुरू में एक अलीफ है। ये अलीफ पे ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, ना तशदीद है, ना जजम है, ना खड़ा जबर, ना तनवीन, कोई चीज नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल अगर खाली रहा तो वो पढ़ा जाएगा अलीफ। अगर अलीफ के ऊपर कोई हरकत लग गई, यानी जबर जेर पेश जजम तशदीद, अगर कुछ भी इस पे लग गया तो इन्हें जो है अपनी जो है सूरत बदल लेता है इन्हें, और इसको हमजा पढ़ा जाता। ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे हमजा जबर अ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, हा जबर हा, ख जबर ख, रा जबर रा। ठीक है। इस तरह जो है तमाम हरूफ को पढ़ेंगे। ता जबर ता, आइन जबर आ, गईन जबर ग। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जेर की मश्क देखिए। अब जेर में भी इसको जो है हमजा जेर ई पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। जबर जेर पेश अगर कुछ भी लग गया इस पे तो इसको पढ़ेंगे हमजा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत।
माफ करना, एक जरा इम्पोर्टेंट कॉल था, बाहर से कॉल था हमारे दोस्त का, इसलिए जो है छोड़ के उधर जाना पड़ा। हमजा पे जबर आया तो भी आ पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों एक ही है। ये अलीफ पे अगर जबर जेर पेश आ गया तो ये भी हमजा हो जाता, और ये तो पहले से हमजा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हमजा असली बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हमजा आरजी, ये हमजा असली, ये हमजा आरजी, ठीक है। और किसी का मैसेज, जबर जेर पेश को अरबी में फतहा, जम्मा और कसरा बोलते हैं। आपके पास पीडीएफ है ना, यहाँ पे है, देखिए आपके फोन में कल भेजा था ना मैं। अरबी में फतहा, कसरा और जम्मा, फतहा, जबर, कसरा, जेर और जम्मा बोलते हैं पेश को। जी, हमजा जेर ई, बाजेर बी, ताजेर ती, साजेर सी, इसी तरह तमाम हरूफ को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है या के ऊपर भी हमजा लिखे हुआ है, इसको या नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमजा ही पढ़ेंगे। अगर इस तरह अगर आ गया या पे या फिर वाऊ पे, जिस किसी पे भी हमजा आ गया तो ऊपर की जो शक्ल है वो शक्ल का एतबार करेंगे, नीचे की शक्ल का, नीचे के हर्फ का एतबार नहीं करेंगे। हमजा जेर ई, इसको या जेर ई नहीं पढ़ के हमजा जेर ई पढ़ेंगे, इसको भी हम, ठीक है। यहाँ पे या जेर ई, यहाँ पे अलग बताए, देखिए आपको, ये है या जेर ई और ये है हमजा जेर ई। इसी तरह देखिए पेश की मश्क भी आपको बतलाई गई, हमजा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश सु। अब यहाँ पे या की एक शक्ल बतलाई गई, या पेश यू, और इस तरह जो है यहाँ पे या के ऊपर छोटा सा हमजा है तो इसको पढ़ेंगे हमजा पेश उ। अब यहाँ पे वाउ पेश वू पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो है वो के ऊपर हमजा लिखा गया तो इसको वाउ नहीं बल्कि हमजा में शुमार करेंगे और हमजा पेश उ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये एक सबक है आप लोगों के लिए, इसको जो है अच्छे से आप थोड़ा मश्क कर लीजिए इसके बारे में। और किसी का कोई सवाल है तो फिर सवाल ले लेके अपन आगे बढ़ेंगे। क्लास इख्तिताम की तरफ है, इसीलिए जो है खाली हरकत का सबक बड़ा बता के मैं रोक दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक कायदा बता दे रहे हैं आपको, देखिए अलीफ पर जबर जेर पेश या जज़म हो तो हमजा बन जाता है। अभी जिस तरह मैं आपके सामने जिक्र करा, अलीफ जहाँ पे लिखे हुआ था वहां पे बता के जिक्र करा, अलीफ पर जबर जेर पेश या जज़म हो तो हमजा बन जाता है। इसी तरह तनवीन और खड़ा जबर, तनवीन और खड़ा जबर, खड़ी जेर उल्टा पेश हो तो हम अलीफ को हमजा कहेंगे, और अगर इनसे खाली हो तो अलीफ कहलाएगा। यानी अगर अलीफ पर अगर कोई भी हरकत नहीं है, मिसाल के तौर पर ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, और इसी तरह जो है तनवीन भी नहीं है, यानी खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, हमजा बोलेंगे। अलीफ खाली हो तो अगर इनसे अगर ये खाली है तो फिर जो है अलीफ कहलाएगा, और अलीफ को क्या करेंगे हम, दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वो अलीफ को दो हरकत के बराबर कब खींच कर पढ़ेंगे उसका कायदा आगे आएगा इंशाल्लाह। उसका कायदा, वो कायदा जब आएगा जब आपको उसके सामने उसके बारे में बताएंगे रहेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है? तौफीक खान साहब का कोई सवाल नहीं है, मतलब आपको सबक पूरा समझ में आ गया। कल जो है आते की सबसे पहले आपसे सुन रहा हूँ मैं, तौफीक खान साहब आज कुछ भी नहीं सुना है आप, कल इंशाल्लाह आपको सुनाना है इंशाल्लाह। कल मतलब कल तो जो है हमारी क्लास उसकी अहले खिदमत शरिया की है, चारशंबा जुमेरात 2 दिन अहले खिदमत शरिया है, जुमा के दिन आपको सुनाना है तौफीक खान साहब। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है तो जल्दी बोलिए। सर हमारे है नंबर पूरी है और बड़ा
आप तमाम से गुजारिश है, इस तरह बच्चों को लेके जो है शोर शराबा मत करिए। क्लास जो है बड़ों के लिए, 12 साल की उम्र के पार जो है उनके लिए है, और उनको ही फायदा होता मुकम्मल इससे। अब बच्चे इस तरह रहेंगे, शोर शराबा करेंगे तो तमाम को डिस्टर्ब। बच्चा चुप चुप आ रहा, माइक खोल रहा जा रहा बच्चा, अच्छा नहीं दिख रहा ना ऐसा। सर हमारे क्वेश्चन। चलिए इंशाल्लाह कल जो है आप हजरत जो है अहले खिदमत शरिया का जो सबक पढ़े थे पिछली क्लास में, उसको जो है अच्छे से ध्यान में रखिए और उसको थोड़ा रिवाइज कर लेके आइए। तनवीन के बारे में भी मैं नहीं शुरू कराना, तनवीन के बारे में इंशाल्लाह हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। जब शुरू करेंगे सबक तो बराबर उसके बारे में समझाएंगे। हरकत के बारे में जो हम अभी पढ़े उसके बारे में कोई सवाल है तो वो सवाल करिए, या फिर 17 मखारिज के बारे में। अगर जब सवालात का टाइम खत्म हुआ इंशाल्लाह कल जो है अहले खिदमत शरिया में हम अकायद का एक बयान पढ़ रहे हैं, उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और जो पिछले सबक में अहले खिदमत शरिया के जो सबक में थे वो क्या करिए, अपन जो है अल्लाह के बारे में ईमान लाने के बयान पढ़े थे, उसमें ईमान मुफस्सल पढ़े थे, ईमान मुजमल पढ़े थे, और ईमान मुफस्सल में जो है आमन्तु बिल्लाह पढ़े, और वह मलाइकती अल्लाह पर ईमान लाने का बयान पढ़े, और उसके मलाइका पर यानी फरिश्तों पर ईमान लाने का बयान हम पढ़े। और उसको जो है थोड़ा अच्छा जहन में रख लेके आइए। उसके बारे में कल पहले जो है आप हजरात से सवालात होंगे, उसके बारे में आप क्या समझे, उसके बाद फिर हमारा सबक इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। उसके बाद दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को जो है सही सही मानों में कुरान को पढ़ने वाला बनाए, कुरान पाक को जो है सही सही बातजवीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जिस तरीके से जिस तरह तूने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया उस तरह हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन वाला कुरान पाक रोजाना हमको तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक पढ़ने का हमको शौक और ज़ौक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन वाला कुरान पाक की बरकत से, इलाहुल आलमीन तिलावत कुरान की बरकत से, इलाहुल आलमीन कुरान मजीद को सही सही सीखने की बरकत से, तजवीद पढ़ने की बरकत से हम तमाम की जिंदगियों में इलाहुल आलमीन खुशियां अता फरमा, खुशहालियां अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हमारे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती आफियत के साथ, सलामती के साथ उनकी उम्रों में दराजगी अता फरमा। हम में जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं मौला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला परवरदिगार आलम कुरान करीम का पढ़ने का हमको जो है दुनिया और आखिरत में नेमल बदल हसीन बदला अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम कुरान मजीद को हमारे लिए कब्र में और हश्र में शफाअत करने वाला बना। परवरदिगार कुरान करीम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कल जो है फिर अगली क्लास होगी। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।